नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को बताने वाले कि मॉडल पेपर किस तरह का आता है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही मदद करेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक बने रहें। जैसे झूठा सच किस विधा की रचना है, यानी झूठा सच बताना विधा क्या है इसमें, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। अनंत आकाश के रचनाकार, यानी अनंत आकाश के रचनाकार कौन है, ये बताना है इसमें। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो इसका आंसर है जयप्रकाश भारती। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। बी ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसका सही आंसर है सी, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरालाल शुक्ल। अब दूसरा है सारंगधर रचनाकार हैं, यानी सारंगधर के रचनाकार कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: परमाल रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो, बीशल देव रासो। तो इसके सही आंसर है बी, हमीर रासो। छठा क्वेश्चन, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी? तो इसमें प्रवृत्ति बतानी है, कौन कौन सी प्रवृत्ति है इसमें। तो एक प्रवृत्ति दी हुई है कुंठा और निराशा के स्वर। दूसरी, श्रृंगार और प्रेम वेदना। तीसरी, सी, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। डी, रीति ग्रंथों का निर्माण, यानी रीति ग्रंथ के बारे में बताया नहीं गया, छायावाद युग की प्रवृत्तियां बताई गई हैं। तो इसका सही आंसर नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो इसका आंसर सी सही होगा। 7वां, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन से हैं? तो इसमें प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, ये तो द्विवेदी के हैं। तो इसका सही आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब बताना है कि 8वां, साकेत किस युग की रचना है? तो भारतेंदु युग, बी, द्विवेदी युग, सी, प्रगतिवादी युग, डी, छायावादी युग। तो इसका सही आंसर है साकेत। एक ग्रंथ है द्विवेदी युग का, द्विवेदी युग। 9वां, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, ये एकांकी है। इसकी कमेंट करके बताइए आप लोग। 10वां, बिहारी किस युग के कवि हैं? ऑप्शन है ए, आधुनिक काल, बी, रीतिकाल, सी, भक्ति काल, डी, आदिकाल। तो इसका सही आंसर है रीतिकाल। 11वां क्वेश्चन, नाना बाहन नाना वेशा बेहसे शिव समाज निज देखा, कुमुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुबाहु। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। फिर 12वां क्वेश्चन, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार? जहाँ पर किसी वस्तु की किसी से उपमा की जाएगी तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। तो इसका सही आंसर उपमा अलंकार। रोला किस प्रकार का छंद है? तो इसमें दिया गया है ए, विषम मात्रिक, बी, अर्ध सम्मात्रिक, सी, सम्मात्रिक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सम्मात्रिक, यानी रोला सम्मात्रिक छंद है। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यानी उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे लगाकर, किसी शब्द के आगे लगाकर बनता है, उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें निरुपसर्ग लगा है। 15वां, धनुष का पर्यायवाची शब्द है, धनुष का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका ऑप्शन है ए, रश्मि, बी, कुलेश, सी, कोदंड, डी, पबी।
तो इसका सही आंसर है कोदंड। 16वां, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब होता है जो लास्ट में, किसी शब्द के लास्ट में लगाकर बनता है। तो भलाई में लास्ट में ई आया तो इसमें ई प्रत्यय लगा है, तो इसका सही आंसर होगा ई। ये आंसर सही है। 17वां क्वेश्चन, षट दर्शन में कौन सा समास है? इसमें समास बताना है। ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, डी द्वंद्व समास। अब षट दर्शन, षट का मतलब होता है 6, तो जिसमें संख्या आ जाए, इसमें संख्या आ रही है षट 6, तो इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। 18वां, मथवी शब्द का विभक्ति एवं वचन। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है पंचमी विभक्ति एकवचन, बी षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सी तृतीय विभक्ति बहुवचन, डी द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो इसका सही आंसर होगा तृतीय विभक्ति बहुवचन। 18वां हो गया तृतीय विभक्ति बहुवचन। 9वां, हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद। तो इसका होगा हरि प्लस यत्र। पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन, यानी पठिष्यत धातु में एक ऑप्शन है उत्तम पुरुष द्विवचन, बी मध्यम पुरुष बहुवचन, सी मध्यम पुरुष द्विवचन, डी उत्तम पुरुष बहुवचन। तो इसका सही आंसर होगा मध्यम पुरुष बहुवचन। इसमें दिया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काशी के उत्तर में इसके उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ में पाठ के लेखक का नाम आता है और पाठ का नाम, रेखांकित जो इसमें रेखांकित लाइन है इसकी व्याख्या करनी है, और इसी में से जो क्वेश्चन उठाया गया धर्मचक्र कहाँ स्थित है, तो इसका क्वेश्चन आपने पाठ पढ़ा होगा तो इसमें से आप आसानी से बता सकते हैं। एक अथवा में दिया हुआ, ये नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं। ये हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाईसवां, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना पग पैंजनी, बाजत पीर कछोटी, बा छबिको रस खनी बिलोकत, बारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इसका संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है जितने में रेखांकित पंक्ति की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में भाग्यशाली किसे बताया गया है, तो इसका आंसर लिखना है। इसके अथवा में ये नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका हिंदी में अनुवाद लिखने हैं संदर्भ सहित। संदर्भ में पाठ का नाम लिखना, संस्कृत खंड से लिया गया और जो पाठ है उसका पाठ का नाम दिया जाता, लिखना पड़ता है इसमें, फिर हिंदी अनुवाद कर देना। फिर 24वां क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। मरणम मंगलम यत्र विभूतेश्च विभूषणम, कौपीन्यम यत्र कौशेयम साकाशी केन मियते। तो इसमें इसकी संदर्भ सहित यानी किस पाठ से ये श्लोक लिया गया है इसका हिंदी अनुवाद करना। अगर ये नहीं आता हो तो नीचे वाला, माता गुरुतरा भूमे खात पितो चतरस्तथा, मन शीघ्रतरम बतात चिंता बहुतरी तृणात्। तो इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं, ऊपर वाला नहीं आता हो तो। फिर 25वां क्वेश्चन है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर किसी नारी पात्र की चारित्रिक विशेषताओं को लिखिए। इनमें से मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की नारी चरित्र यानी उनकी पत्नी लक्ष्मी महाराणा प्रताप की, उनके चारित्रिक विशेषताओं के बारे में लिखना है।
क्योंकि उन्हें अपने देश से बहुत प्रेम था, मेवाड़ से। मेवाड़ को मुक्त कराने के लिए उन्हें हल्दी घाटी में अनेक परेशानियों का सामना किया। ये हो गए 25 क्वेश्चन। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी।